जय केशव माधव श्याम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे, गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। श्री राधे राधे कृष्ण हरे, जय कुंज जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिशरणम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री के बहरलाल की जय, श्री वृंदावन वृंदावन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त विश्वन की जय, समस्त ब्रह्मचारी चरण की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, कालश्री महारानी की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण भारत पर ब्रह्मा, असंख्य कल्याण गुणगंडले, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से शर्मन जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में, महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की दिव्य लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन आप सभी को यथा योग्य। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे श्री राम, जय श्री राम, जय राम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभ पीताम्बराधरुणगम्बफलाधरमुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान सब सामग्री मिलती है और जब वो यहाँ से जाता है तब सब सामग्री ही छूट जाती है। मानो सब कुछ तो मिला है, ये शरीर भी मिला ही है। परमावश्यक वस्तु ये शरीर, ये भी मिला ही है, अपना तो नहीं है।
जैसे कोई काम के लिए बाहर जाता है तो जहाँ जाता है बैठने के लिए कुर्सी मिल जाती है, लिखने के लिए टेबल मिल जाता है, हवा लेने के लिए पंखा भी लग जाता है वहाँ कि भाई काम करो हमारा आए हो, पीने के लिए पानी भी मिल जाता है, सब मिल जाता है। लिखना पढ़ना हो तो किताब मिल जाए, कलम मिल जाए, पर अपना मान के घर उठा के लेके जाने के लिए नहीं है। चलो भैया चेयर टेबल ले चलो, ये सब मिला है यहाँ पर ले चलो। अरे वो नौकरी पे गए तब मिला है, उतनी देर के लिए ही मिला है, घर मान कर ले जाने के लिए नहीं मिला है। ऐसे ही संसार में जो शरीर मिला, इस संसार की सेवा के लिए मिला है, भगवत नाम गुणगान के लिए ही मिला है। प्रभु प्रसन्नता से, प्रभु की प्रसन्नता में ही अर्पित हो, ये इसीलिए मिला है। पर जाएगा नहीं, ले जा सकते नहीं, रख सकते नहीं। किसी के सामर्थ्य नहीं है रख ले, अधिक से अधिक शमशान तक जाएगा, फिर नहीं जाएगा। माँ की गर्भ में मिला, शमशान तक रहेगा बस। संयोग का वियोग निश्चित है, संचित का क्षय अनिवार्य है। भगवान के नाम की इतनी महिमा है। नास्ति नास्ति महाभाग कलिकाल समम युगम, स्मरणाद कीर्तनाद विष्णु प्राप्यते परम पदम। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलौ वक्ष्यामि प्रत्यहम्, नित्य यज्ञ युतम पुण्यम तीर्थकोटि समुद्भवम। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यम जपति योजना, तस्य प्रीति कलौ नित्यम कृष्णेश कृष्णस्योरपि वर्धते। कलिकाल में, और कलिकाल के समान दूसरा कोई युग भी तो नहीं है। स्कंद पुराण में कहते हैं भगवान के स्मरण कीर्तन से मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार इसीलिए हुआ है, नाम कीर्तन। कहते हैं जो कलयुग में नित्य प्रति कृष्ण 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 का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन 10,000 यज्ञों और करोड़ों तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। और फिर जो मनुष्य नित्य ही कृष्ण 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 का जप करता है, कलयुग में श्री कृष्ण के ऊपर उसका प्रेम निरंतर बढ़ता है। कृष्ण कृष्णेति नित्यम जागृत स्वपचर्या, कीर्तयेतु कलौ चैव कृष्ण रूपी भवेद्भिषः। जो कली में प्रतिदिन कलयुग में जागते और सोते कृष्ण 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 का कीर्तन करता है, अजीवो कृष्ण स्वरूप हो जाता है। जब भगवान प्रसन्न होकर किसी को अपनाना चाहते हैं तो उसकी आंतरिक शुद्धि के लिए दुख भेजते हैं। जीव माया को छोड़े तो भगवान की गोद में स्थान मिल ही जाए, फिर हम भगवान के और भगवान हमारे हो ही जाते हैं। वो अंत में दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। अब उसके बाद जो होता है उसको कोई न जान सकता है, न कह सकता है, तो प्रभु ही जाने। सार बात है, मनुष्य को अपने धर्म की तरफ देखना चाहिए, ये मनुष्य का कर्तव्य है। और रुपए पैसे की बात कौन कहे, चाहे सर्वस्व का नाश हो जाए, परंतु एक प्रभु का भरोसा करके और सबका आश्रय छोड़ देना चाहिए। प्रभु की जो मर्जी होती है वही होता है, वैसे भी वही होता है। प्रभु को पाने की लगन में भले सब चल जाए, नारायण होवे भले सो कुछ हो अनिवार्य। हरिसों प्रीति लगाए के फिर कहा सोच विचार।
लगन लगी सबही कहें, लगन कहावे सोए नारायण या, जा लगन में तन मन दीजे खोए। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य हुआ है। भगवत नाम स्मरण संकीर्तन का आनंद चर दशों दिशाओं में प्रवाह रूप से प्रवाहित करने के लिए महाप्रभु का अवतार हुआ है। अब तो संकीर्तन भी आरंभ हो गया है। श्रीनिवास आगे आएंगे महाराज। श्रीवास पंडित के यहाँ कीर्तन का आयोजन होता है। रात्रि में छठे छठे भक्त आते हैं, मानो जो वैष्णव है, जिनकी भगवान में निष्ठा है, कीर्तन में श्रद्धा है, संतों में भक्तों में प्रेम है, वो आते हैं। और जो केवल तमाशा देखने आते हैं कि भाई ये कीर्तनिया क्या इकट्ठा होके कर रहे हैं, तो महाप्रभु का आदेश है अपने नाम से मिल के आ जाएं तो किवाड़ बंद कर दो और फिर कीर्तन करो, इनको बाहर रहने दो। क्यों? कई भाव के, कई विचार के लोग कीर्तन में नहीं आने चाहिए। वो भी आनंद चला जाता है, वो भाव चला जाता है, विक्षेप होता है, मन स्थिर होता नहीं। तो ऐसे लोग किवाड़ के बाहर। और जो भक्त वैष्णव हैं, जो प्रभु कीर्तन के प्रेमी हैं, जिनको कह सुन के आनंद होता है, वो भीतर कीर्तन करते। और भीतर कीर्तन क्या होता है? प्रेमावेश। आगे चरित्र आएंगे। एक बार क्या हुआ था, श्रीवास पंडित के यहाँ हैं तो निमाई पंडित के पिताजी के परम सखा, अवस्था भी खूब है इनकी, और निमाई तो इनके आगे बिल्कुल बालक हैं, पर इनको बहुत आनंद आता है, सबको बहुत आनंद आता है। महाप्रभु बड़े कीर्तन आरंभ महाप्रभु ही करते हैं। कभी किसी से ये नहीं कहा भाई कीर्तन आरंभ करो, नहीं, स्वयं आरंभ करते हैं। और भावावेश में कभी उछलेंगे, कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे, कभी कोई रूप धारण करके सिंहासन पर ठाकुर जी के विराजमान हो जाएंगे जोर से। कहते हैं देखो तो जरा। अच्छा, महाप्रभु ने अपने संपूर्ण अवतार में कहीं ये नहीं कहा कि मैं ही भगवान हूँ। अगर बालकृष्ण ब्रज में आके कहें ब्रजवासियों से अपने कि मैं भगवान हूँ, तो ग्वाल सखा कहेंगे ज़्यादा मुंह मत खुलवा, चुप रह के नहीं आ, चल हट बगल हट, है ना। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कभी नहीं कहा मैं परमात्मा हूँ। पर श्री राम गीता के प्रसंग में प्रभु की वाणी प्रकट हुई, और ऐसा भी नहीं कि परोक्ष रूप से, अपरोक्ष भगवान ने स्वीकार किया, अपनी वाणी से कहा, मानो जिसको परमात्मा कहते मैं ही हूँ, क्योंकि वहाँ भक्ति की महिमा भगवान ने गाई। चैतन्य महाप्रभु ने अपने अवतार में कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। तो कीर्तन में भावावेश होता है। तो जब सिंहासन, बहुत सी लीला चरित्र बड़े विलक्षण विलक्षण हैं आगे, अद्भुत हैं। ये जरूर कहते थे देख तो जरा, अरे मुरारी गुप्त इधर देखना जरा मैं कौन हूँ। तो मुरारी गुप्त तो राम उपासक हैं, उनको राम दरबार का दर्शन होता है, साक्षात राम जी का दर्शन होता महाप्रभु में। श्रीवास पंडित से कहते श्री कृष्ण उपासक है, इनको साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन होता ग्वाल वालों के संग। हाँ, भावावेश में ही सब प्रभु कहते देख तो मैं कौन हूँ, अरे बता तो मैं कौन हूँ, जरा तू देख तो एक बार इधर। ऐसे करते जो नरसिंह भगवान के भक्त होते उनको नरसिंह भगवान के रूप में भगवान दर्शन देते महाप्रभु। अब ऐसे सत्संग में कौन आ सकता है? किवाड़ तो बंद करनी पड़ेगी। जो गिने चुने वैष्णव हैं वही आएंगे। सबको कहाँ विश्वास होता है, तो पूरे गांव में तमाशा ही हो जाएगा अगले दिन, अरे ये सब क्या करते नहीं करते। तो एक बार श्रीवास पंडित के यहाँ, आगे का प्रसंग है पर आगे, उनका एक पुत्र था, बड़ा पुत्र था। अब निमाई ही इनके आगे बालक थे, बालक ही थे। उसकी मृत्यु हो गई थी। तो श्रीवास पंडित ने किसी को कुछ करने नहीं दिया, कोई क्रियाकलाप। पर मालूम है रात को कीर्तन होगा, प्रभु आएंगे, भक्त आएंगे, आनंद होगा।
तो घर के लोगों ने कहा तुम्हारा दिमाग क्या हो गया है, इतना बड़ा लड़का घर परिवार वाला था, बाल बच्चे वाला, वो मर गया और तुम कीर्तन के चिंतन में हो। श्रीवास पंडित ने कहा खबरदार, ये शरीर को पुत्र के लेके ऐसे ही अंदर रहो। मरा हुआ शरीर था वो, मुर्दा जिसको कहते हैं, लाश पड़ी थी। किवाड़ बंद करके, और जिसको रोना है, जो चुप नहीं होगा तो मुंह में कपड़ा ठूंस के रो। अगर एक आवाज़ बाहर किवाड़ के आ गई किसी के रोने की, कल्पने की, दुख की कातरवाणी, तो ठीक नहीं होगा। जब कीर्तन समाप्त हो जाएगा मैं खुद चलूँगा शरीर को लेके, तब जाएंगे और तब अंतिम संस्कार करेंगे। क्यों? डर था पहले ही अंतिम संस्कार के लिए जाएंगे तो आज कीर्तन नहीं होगा, प्रभु के साथ वो आनंद नहीं मिलेगा। उस दिन भी प्रभु आए थे भक्तों के साथ। कीर्तन आरंभ हुआ, जहाँ शरीर रखा था मरा हुआ पुत्र का, श्रीवास पंडित के ही, तो किवाड़ बंद थी अंदर। महिला वर्ग को समझा दिया मुंह में कपड़ा डाल के रोना रोना है तो, और नहीं तो चुपचाप सब कीर्तन सुनो, एक चूं नहीं निकलनी चाहिए भीतर से बाहर। तो किवाड़ तो रोज ही प्राय बंद रहती होगी या जो भी। कीर्तन आरंभ हुआ, महाप्रभु ने कीर्तन आरंभ किया। थोड़ी देर कीर्तन हुआ, 5-7 मिनट। महाप्रभु ने श्रीवास पंडित से कहा कि आज आनंद नहीं आ रहा है। अच्छा, आनंद नहीं आ रहा तो ये नहीं कि कोई और कीर्तन आरंभ करेगा, नहीं, महाप्रभु ही करेंगे। ये हुआ कि फिर से कीर्तन करो। फिर कीर्तन हुआ, थोड़ी देर कीर्तन हुआ। महाप्रभु ने फिर वैष्णवों से कहा आज आनंद क्यों नहीं आ रहा है कीर्तन का। श्रीवास पंडित कहते हैं प्रभु ठीक है, थोड़ा जल पी लीजिए, फिर करिए, हो सकता है कि प्रकृति अंदर से स्वस्थ ना हो, मानो तबीयत ठीक ना हो। महाप्रभु ने थोड़ा जल लिया और फिर कीर्तन आरंभ हुआ। खूब ढोल मृदंग ताल सब बजते थे, झांझ, सबको प्रभु प्रेमी, एक एक करके सबको प्रेमी बना लिया था महाप्रभु ने कीर्तन में। अभी कुछ पे आगे कृपा होगी, अभी तो बहुत है। अभी तो अद्वैत आचार्य छिपके भागे हैं कि हमसे ये छिपाव करते हैं कि ये नारायण नहीं है तो मैं ही भाग जाऊं। आखिर तो इनकी लीलाएं मुझसे ही संपादित होनी है। बुलाएंगे कीर्तन में, खुद कृपा करेंगे, उसी प्रेम का दान करेंगे। चलो यहाँ से अभी इनको थोड़ा बहुत करने दो कीर्तन। स्वप्न में कही दिया था हम कीर्तन आरंभ करने वाले। अच्छा, कीर्तन हो रहा, आनंद नहीं आ रहा है, कीर्तन हो रहा, आनंद नहीं आ रहा है। महाप्रभु ने कहा कुछ मंगल नहीं लग रहा है। श्रीवास पंडित जी, क्या आपके घर में कुछ अमंगल हो गया है? श्रीवास पंडित ने कहा प्रभु, जिस घर में, जिस रज में, जिस आंगन में आप विराजमान हैं, वहाँ समस्त मंगलों के धाम तो आप हैं, समस्त अमंगल का हरण करने वाले आप हैं। तो जहाँ मंगल भवन अमंगलहारी विराजमान हो, कहने का भाव है। तो हे प्रभु, वहाँ अमंगल क्या हो सकता है? आप फिर से कीर्तन करें। प्रभु ने कहा नहीं, कुछ बात है। श्रीवास पंडित जी, आज आपके घर में ही कुछ बात है। क्या बात है? सच्ची सच्ची कहो। श्रीवास पंडित कुछ बोलते ही नहीं बोलते हैं, इस लोभ से कि क्या पता आनंद आ जाए किसी बार, तो कीर्तन का आनंद तो मिल जाए आज। बाकी तो जो करना है सो करना है, फिर 10 दिन न जाने आके कीर्तन हमारे घर करेंगे कि नहीं करेंगे, इनको कौन कह सकता है कुछ। तो 1-2 बार महाप्रभु ने कहा, तो फिर प्रभु की आज्ञा टाली भी तो नहीं जा सकती, और जानते हैं इनसे क्या छिपा है। और जब वो पूछ रहे हैं बारंबार तो उन्होंने कहा प्रभु, हालांकि अमंगल तो कुछ नहीं है, पर सामाजिक दृष्टि से कहें तो एक छोटा सा अमंगल हो गया है, पर कीर्तन में क्यों बाधा आ रही है प्रभु, ये समझ नहीं आता। महाप्रभु ने उछल के पूछा, क्या क्या अमंगल हुआ, जल्दी कहो। बोले वो जो पुत्र था वो, उसका शरीर पूरा हो गया है। पर प्रभु आप कीर्तन करें, सब वैष्णवों, सब लोग मिलके आप लोग कीर्तन करो। जब कीर्तन हो जाएगा फिर हम लोग क्रिया करने जाएंगे। क्या हुआ है? महाप्रभु का हृदय अंदर से तो गदगद हो गया। क्यों? वैष्णव तो ऐसे ही चाहिए। पर ऊपर से प्रभु ने कहा, जल्दी बालक को ले आओ मेरे पास।
और पुत्र अवस्था में बड़ा ही होगा महाप्रभु से, ले आओ, कहाँ है उसका शरीर, कहाँ छिपा रखा है आपने। मानो सब भेद प्रकट हुए, बड़ी बड़ी लीलाएं हैं। तो ऐसे ऐसे प्रभु कीर्तन के प्रेमी हुए। अब जिनको भीतर प्रवेश नहीं मिलता है उनको पता है नियम है, कुछ गिने चुने वैष्णव भीतर जाएंगे, बाकी तो किवाड़ लग जाएगी, फिर कोई नहीं जाएगा, फिर तो सब लोग बाहर बैठो। तो नियम ये अखरता था सबको। भाई सबकी उत्पत्ति आनंद प्रेम से है, तो वो आनंद प्रेम तो सबको चाहिए। और प्रेम के चारों ओर नियम का चरकोटा खींच दिया, परकोटा खींच दिया। अब बिना आज्ञा के प्रभु के कोई भीतर नहीं जा सकता कीर्तन में। अच्छा, प्रेम स्वयं तो नियमों से परे होता है, और उसके पास कोई नियम नहीं है, पर बिना नियम के वो प्रेम प्राप्त भी तो नहीं होता है। तो प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र साधन नियम ही है। प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, पर नियम, भगवान को भी नियम अच्छा लगता है। भजहु दृढ़ नियम, भगवान खुद कहते हैं दृढ़ नियम लेके मेरा भजन करो। अब प्रेम के नाम पर नियम का उल्लंघन करें तो विषयों में लोभ बढ़ेगा, उनसे कभी तृप्ति होगी नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जिनको अंदर जाने को नहीं मिलता कीर्तन में, जो प्रेम के नाम से प्रेम को ही चाहते हैं, प्रेम के सिवा त्रिलोकी का राज्य भी उनके सामने आ जाए तो वो ठुकरा देते हैं। ऐसे तो ब्रह्म वैष्णव ही होते हैं। नहीं तो प्रेम के नाम पर तो अच्छे अच्छे पदार्थ भीतर से चाहे, ऐसे तो बहुत भरे पड़े हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि स्वर्ग के सुखों की बात तो क्या, हम तो मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं, ऐसी ऐसी तो ये बातें करते हैं। बढ़िया बढ़िया मिठाई दिख के जिनके मुंह में पानी भरा है, फिर वो स्वर्ग के दिव्य दिव्य भोगों को कैसे ठुकराएंगे भाई। मानो भीतर जो बात होती है वो बात उनको सहमत नहीं है उन बातों से कि हाँ हमें इतना आनंद आता है, हमें क्या मोक्ष हो, क्या वैकुंठ हो, क्या ये हो, क्या वो, क्या स्वर्ग, क्या भोग। तो नियमों का पालन करने में जो बाहर रुक जाते हैं उनको झंझलाहट होती है। पर जो धीर है, जिनके ऊपर प्रभु कृपा है, वो तो मन मार के इच्छा के विरुद्ध भी नियमों का पालन करते हैं। धीरे धीरे नियमों के पालन में दृढ़ता, तत्परता, नम्रता, दीनता, सहनशीलता सब आने लगता है। महाप्रभु का कीर्तन बंद मकान में होता था। क्यों? अनाधिकारी न पहुंचे, ताकि हमारे कीर्तन के आनंद में कोई विक्षेप ना आवे, संसार का समावेश उसमें ना हो। और जो लोग नहीं आ पाते उनके अंदर ज्यादा उत्सुकता हुई कीर्तन देखने की, नियम अखरता, उनको तो प्रभु के इस नियम से बड़ी झुंझलाहट होने लगी। तो जो जिनमें श्रद्धा थी वो तो मन की झुंझलाहट रोक कर धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते थे। कीर्तन के अंत में उन्होंने नम्रता पूर्वक कीर्तन में प्रवेश करने की प्रार्थना भी करते थे। कोई कोई किसी को अधिकारी समझकर दूसरे दिन प्रवेश की अनुमति भी मिल जाती थी। तो कुछ ऐसे हैं जो झुंझलाहट नहीं रोक सकते, तो संकीर्तन के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया उनके भीतर, इसलिए वो वैष्णवों के शत्रु बन गए। अब सोचते थे संकीर्तन को नष्ट करने के लिए बुरा बुरा कुछ उपाय करते रहो तरह तरह से। तो कुछ क्रूर कर्म उन्होंने किए, पर संकीर्तन नष्ट नहीं हुआ।
विरोध के कारण अधिकाधिक वृद्धि हो गई। पर जो दुष्ट स्वभाव वाले थे वो तो अधोगति के अधिकारी खुद बन गए। इन विरोधियों के कारण ही जो संकीर्तन था वो देशव्यापी आगे चल के बन जाएगा, क्योंकि दुष्ट पुरुषों के विरोध से ही महापुरुषों के सत्कार्य में बहुत सहायता मिल जाती है। इसलिए जो सत्पुरुष है ना, उनके जो शुभ कर्म है, सत्कर्म है, वो दुष्ट कितना भी विरोध करें वो घबराते नहीं, उत्साह और बढ़ जाता है। तो संकीर्तन के विरोधी संकीर्तन रोकने के लिए बड़ी निंदा, बड़े विरोध के कार्य, लेकिन सफल नहीं होते थे। पर महाप्रभु अपने प्रेमी भक्तों के साथ श्री कृष्ण संकीर्तन में सदा लगे रहते। रात भर संकीर्तन होता था, पूरी रात भक्तगण जोरों से हरि बोल हरि बोल हरि बोल के ध्वनि करते थे। तो जो आसपास लोग सोते थे वो तो नींद के सुख में बड़ी भारी बाधा पड़ जाती थी। इसलिए वो कीर्तन के विरुद्ध भाव फैलाते थे। नींद भी तो नहीं लग पाती। नींद में जिनको सुख मिल रहा है अब उनको तो आफत हो ही गई। कोई कोई कहते सब एक से एक ही इकट्ठे हो गए हैं। अब कोई ज्ञान योग तप जप करे तो बुद्धि की आवश्यकता हो, कुछ परिश्रम करना पड़े। इनको तो कुछ करना धरना पड़ता नहीं, केवल चिल्लाना है रात भर। तो ये सब एक जैसे मिलके रात भर चिल्लाते हैं, आफत करके रखा है। कोई कोई कहता है अरे जड़ तो ये श्रीवास बामन ही है, भीख के भी रोट लग गए। आज तो मांग कर खाते हैं, मस्ती आ गई है, 4 पैसे पास में हो गए हैं, उसी की गर्मी, रात भर चिल्लाता रहता है। 10-20 बेकार लोगों को इकट्ठा कर लिया है। इसके कारण हम सब का नाश होगा एक दिन। इस तरह की बातें करते। इतने में कहने लगता, मैंने आज ही सुना है, राजा की तरफ से 2 नावें सभी कीर्तन करने वाले को बांध कर ले जाने के लिए आ रही हैं। साथ में एक फौज भी आवेगी और श्रीवास का तो घर को तोड़ फोड़ कर गंगा जी में बहा देगी और सब कीर्तनियों को पकड़ ले जाएगी। फिर देखेंगे जेल में जाके कितना चिल्लाते हैं। कुछ तो डर गए, ये सब सुन के फौज आवेगी क्या क्या होगा। कहने लगे भाई इसमें हमारा तो कुछ दोष है ही नहीं, हम तो साफ कह देंगे हम कीर्तन में जाते ही नहीं। क्यों, ये फलाने फलाने अमुक अमुक लोग हैं, किवाड़ बंद करके भीतर न जाने क्या करते। तो कुछ लोग कहने लगे, सलाह देने लगे, जब तक फौज नहीं आ रही राजा की, उससे पहले काजी के पास चलो, कीर्तन की शिकायत करे आवें, उसको पता तो करा आवें कि वेद विरुद्ध अशास्त्रीय कार्य में हमारी सम्मति नहीं है। न जाने स्त्रियों को साथ ले लेके क्या क्या कर्म करते हैं, पता नहीं कितने कितनी बातें हैं। लोगों को ऊपर से सुनाने के लिए जोर जोर से कृष्ण कीर्तन करते हैं। भीतर बांस मंदरा मछली क्या है, भगवान जाने किस साधन का प्रयोग होता है। चलो काजी को पहले जता दे। सबको बढ़िया लगा। काजी के सामने संकीर्तन की खूब शिकायत करी इन लोगों ने जाके। काजी ने कह दिया आप लोग चिंता मत करो, हम कीर्तन बंद करा देंगे। सब बड़े प्रसन्न हुए, अपने अपने स्थान लौटे। अब तो बाजार है ना, संकीर्तन से संबंधित खूब अफवाह उड़ने लगी। कोई कहता इनके जोर जोर से रात भर चिल्लाने से भगवान भी नाराज हो जाएंगे, परिणाम क्या होगा, पूरे देश में अकाल पड़ जाएगा। कोई नम्रता से खंडन करता है उसकी बात का, ये तो नहीं कह सकते कि भगवान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो तो घट घट व्यापी हैं, अंतर्यामी हैं, सबके भाव को जानते हैं, सबकी सहते हैं। किंतु यदि वे धीरे धीरे नाम स्मरण करें तो क्या इन लोगों को पुण्य नहीं मिलेगा? ये चिल्लाते क्यों हैं रात भर? अब श्रीवास की तो खैर नहीं, इसने अड्डा बनाने के लिए अपना घर दिया है।
अच्छा, इन बातों को श्रीवास पंडित भी सुनते हैं। रोज रोज सुनते हैं तो मन में थोड़ा थोड़ा भय भी उत्पन्न होने लगा। सोचने लगे, गौड़ देश का राजा हिंदू तो है नहीं, हिंदू धर्म का विरोधी यवन है, अगर कुछ गलत करे तो उसमें आश्चर्य भी नहीं। और फिर हमारे बहुत से हिंदू भाई भी तो काजी के पास गए शिकायत करने, तो हम लोगों को तरह तरह से कष्ट भी दिया जा सकता है। कुछ भोले वाले भक्त तो डर भी गए, श्रीवास पंडित के पास आके सलाह करने लगे अब क्या करना चाहिए। कोई कोई तो इतने डर गए कि यहाँ तक कहने लगे कि ऐसा ही हो तो थोड़े दिनों के लिए हम लोग देश छोड़कर बाहर चले जाएं। श्रीवास पंडित ने कहा, भाई अब जो होना होगा सो होगा, श्री नरसिंह भगवान तो सबका भला ही करेंगे। ये श्री नरसिंह भगवान के उपासक हैं, हम कृष्ण कीर्तन ही तो करते हैं, देखा जाएगा, जो कष्ट आवेगा उसे सहेंगे। तरह तरह से समझाया, पर उनके भी मन में थोड़ा भय तो बना ही रहा। तो मन में जो भय था, भाव था, प्रभु के, चैतन्य प्रभु के आगे उन्होंने प्रकट नहीं किया, पर वो तो सबके भावों को समझने वाले हैं, घटघटवासी अंतर्यामी, भक्तों के भाव को समझ लिया कि यवन राजा है, इसलिए कुछ भयभीत से हो गए भक्त, इसलिए इनको निर्भय कर ही देना चाहिए अब तो। एक दिन प्रभु ने अपने संपूर्ण शरीर में सुगंधित चंदन लगाया, घुंघराले काले सुंदर बालों में सुगंधित तेल डाला, बड़े मूल्यवान स्वच्छ और बड़े महीन वस्त्र पहने, साथ में 2-4 भक्तों को लेके गंगा किनारे और चल पड़े। ऐसे लाल लाल अधर प्रभु के पान की लाली लगने से भी अधिक अरुण दिख रहे थे, नेत्रों में प्रसन्नता प्रकाशित हो रही है, मुख कमल शरद के पूर्णिमा के समान खिला हुआ, मंद मंद मुस्कान के साथ भक्तों का आनंद बढ़ा रहे हैं। गंगा जी के घाटों पे इधर उधर टहलने लगे। तो जिनकी प्रकृति सात्विक थी, ऐसे भक्तों प्रभु का अद्भुत सौंदर्य देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे, पर जिनकी बहिर्मुख वृत्ति है, निंदक थे, आपस में आलोचना प्रत्यालोचना करने लगे। भाई ये निमाई पंडित भी अजीब आदमी मालूम पड़ता है, इसे तनिक भी भय नहीं है, पूरे शहर में हल्ला हो रहा है इसको लेके, कल सेना इसको पकड़ने आवेगी, सबसे पहले तो इस निमाई पंडित को बांध कर नाव पर चढ़ाया जाएगा। सारी बातें सुन चुका है ये, बन ठन कर ऐसा घूम रहा है, हंस रहा है जैसे राजपुत्र हो, इसके चेहरे पे तो एक सुकुड़न भी नहीं मालूम पड़ती, बड़ा विचित्र है भाई ये कैसा पुरुष है। कोई कोई कहता है अजी सब झूठी बातें, न फौज आती है न नाव आ रही है, सब चंडू खाने की गप्पे हैं। दूसरा जोर से खंडन करके कहता है, वाह साहब आप गप समझ रहे, कल काजी साहब स्वयं कहते थे हाथ कंगन को आर से क्या, कल प्रत्यक्ष देख लेना, तुम्हारा भी दिमाग ठिकाने लग जाएगा। मानो सब अपने अपने अनुमान को दौड़ा रहे हैं और महाप्रभु भक्तों के साथ आनंद में विहार कर रहे हैं। आज तो साजबाज सजा के आए हैं अपना। इसी बीच में प्रभु के एक पुराने परिचित पंडित गंगा जी पर संध्या करते हुए मिल गए। प्रभु को देखकर उन्होंने प्रणाम किया, आपस में बातचीत हुई। बातों ही बातों में पंडित जी ने कहा, भाई सुन रहे हैं तुम्हें पकड़ने के लिए राजा की तरफ से सेना आ रही है। सारे संपूर्ण शहर में ही इसकी बड़ी गर्म अफवाह है। अगर ऐसी ही बात है तो तुम कुछ दिन के लिए नवद्वीप छोड़ के कहीं और क्यों नहीं चले जाते। देखो राजा यवन है, उससे विरोध करना ठीक नहीं रहेगा।
वैसे भी बिना बाप भाई के हो तुम, फिर ऐसे राजा के साथ जो हमारे धर्म का स्वयं विरोधी हो उसको तो बहाना चाहिए। हमारी राय तो यही है, इस समय तुम्हें मैदान छोड़कर भाग जाना चाहिए, आगे जैसा तुम उचित समझो। प्रभु ने उनकी बातों की थोड़ी सी उपेक्षा की और कहा, अजी जो होगा सो होने दो, अब गौड़ देश छोड़कर और जा ही कहाँ सकते हैं। जहाँ दूसरी जगह जाएंगे तो क्या वहाँ बादशाह सेना भेजकर हमें पकड़कर नहीं मंगा सकता? इससे तो यही अच्छे हैं, जो कुछ दुख पड़ेगा उसे सहेंगे। फिर शुभ कर्मों में ऐसे समय में परीक्षा तो होती है। अरे दुखी तो धर्म की कसौटी है, देखना है कितने इस पे खरे उतरते हैं। पंडित चुप हो गए बेचारे। और प्रभु थोड़ी रात हुई तो श्रीवास पंडित के यहाँ कीर्तन करने के लिए भक्तों के साथ पहुंचे। यहाँ स्मरण रखने की बात यह है कि सेना कल आएगी, फौज कल आएगी, नाव कल आएंगी बांध कर ले जाने। अब आज की ही तो रात है, कीर्तन की जो मिली है। प्रभु का तो अवतार ही संकीर्तन के लिए हुआ है, उनको रोकने वाला कौन है। पर भक्तों की दृष्टि में तो आज की ही रात है, क्योंकि कल फौज आ जाएगी, सैनिक आ जाएंगे, बांध कर ले जाएंगे, मारते पीटते कोड़े डालते, जो भी। यमन बादशाह है। भक्त भी सोचते हैं, सबके मन में बात है कि आज भर और कीर्तन कर, पर प्रभु के सामने कोई कुछ कहता नहीं है। ये विशेषता है। कौन कहेगा उनके सामने, कौन बोलेगा उनके सामने? प्रभु को भी पता है कि सबके हृदय में ये बात है कि आज की रात का कीर्तन मिला है, कल तो न जाने हम सब कहाँ होंगे, और प्रभु न जाने कहाँ होंगे। इसकी बड़ी भारी चिंता श्रीवास पंडित को है। क्यों? सब में आगे आगे तो यही रहते हैं। ये बात सबको पता है। जब से निमाई पंडित गया से आए हैं विचित्र दशा में, उनकी रक्षा की भी बहुत चिंता हो रही है अंदर से। श्रीवास पंडित को, अन्यान्य जो बड़े बड़े भक्त हैं उनको, प्रभु की रक्षा हम कल कैसे करें, कहने का तो साहस इनके आगे नहीं हो रहा है। इनके कीर्तन की जो मस्ती है उसको देखकर, और आनंद इतना आता है इनके कीर्तन के आनंद के आगे। ये छोटी छोटी संसार की बातें किस मुंह से कहें? प्रभु तो सब जानते हैं। प्रभु ने भी समझा, चलो कीर्तन में, क्यों आज की रात है, सबके दिलों में डर बैठा है। कल को लेके सब डर रहे हैं, पूरे नवद्वीप में बड़ी भारी चर्चा है। तो महाप्रभु ने भी सोचा, आज की रात तो है, आज का कीर्तन तो है, आज कीर्तन में वो होना चाहिए कि प्रभु के भक्तों को कभी भय का स्पर्श ना हो नवद्वीप में। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीवास पंडित नरसिंह भगवान के उपासक हैं। बड़े भक्ति भाव से नरसिंह भगवान की पूजा करते थे। पूजा कर रहे थे और बड़े जोर से किवाड़ों पर जोर जोर से खटखट की आवाज़ सुनाई पड़ी। कोई खड़खड़ा रहा है किवाड़ों को, तो ध्यान पूजन से भंग हुआ, डर गए, इतनी जोर से कौन खड़खड़ा रहा है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए इस प्रसंग को अभी तो आरंभ नहीं किया जा सकता, पर ये निश्चित है आज महाप्रभु, आज की रात श्रीवास पंडित के घर कीर्तन तो वैसे ही होगा, किवाड़ वैसे ही बंद होंगी और हरि बोल वही होगा। पर आज सब भक्तों के भय को महाप्रभु हरण कर लेंगे। और इसके बाद, आज के कीर्तन के बाद किसी को भय नहीं होगा किसी का। अरे जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने ही
प्रेमावतार धारण किया हो, नाम संकीर्तन के लिए अवतार धारण किया हो, उस संकीर्तन में बाधा डालने का साहस किसको हो सकता है? अभी तो कोई आया नहीं, आवे तो आवे, पर भक्तों का भय हरना भगवान का प्रधान कर्तव्य है। अरे भक्तों में भय आ जाएगा तो उनका आनंद चला जाएगा। प्रभु तो आनंद स्वरूप है, भक्तों के हृदय में आनंद स्वरूप परमात्मा विराजमान है, और वहाँ भय, जास त्रास भय कहूँ भय होई। भगवान के डर से तो भय भी भयभीत होता है। तो अभी तक तो कीर्तन होता था, अब आज प्रभु चमत्कार दिखाना चाहते हैं संकीर्तन में। कम से कम इतना चमत्कार कि मेरे भक्तों को कीर्तन करने में कभी जीवन में भय न हो। आज के कीर्तन का वो स्मरण करेंगे तो उनको जीवन में भय का स्पर्श नहीं होगा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राम राजा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान। भगवान समय को दर्शित करते हुए बाज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री।